हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7 के हमारी दुनिया के चैप्टर 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियों के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यास से पहला है, सही विकल्प को चुने। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्या है? ऑप्शन क में है एक पठार, ऑप्शन ख में है एक मैदान, ग में है एक झील, घ में है एक पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पठार। ऑप्शन नंबर क, छोटा नागपुर में एक पठार है। अगला है, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन क में है क्रेटर, ख में है अधिकेंद्र, ग में है लावा, घ में है भूपटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन क में है 5, ऑप्शन ख में है 4, ऑप्शन ग में है 3, ऑप्शन घ में है 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 4। भारत को 4 भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। ऑप्शन क में है भ्रंश घाटी का, ख में है वलित पर्वत का, ग में ब्लॉक पर्वत का, घ में भ्रोसोत्थ पर्वत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, ब्लॉक पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, सही मिलान कर लिखिए। पहला है हिमालय, हिमालय का हो जाएगा ख नंबर वलित पर्वत। दूसरा है म्यूजियमा, म्यूजियमा, इसका हो जाएगा क नंबर संचयन पर्वत है। तीसरा है अरावली, अरावली में घ नंबर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। 4 में है दक्कन, दक्कन का हो जाएगा ग नंबर लावा निर्मित पठार। क्लियर है? अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताएं, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा में कह रहा है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। अधिकेंद्र को, उद्गम केंद्र को, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल को स्पष्ट करना है। हम पहला करते हैं अधिकेंद्र को। पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिक कुप्रभाव अधिकेंद्र के पास ही होता है और इसके उसके चारों ओर क्रमशः कम हो जाते हैं। क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। केंद्र में अधिक होता है भूकंप तीव्रता और आसपास कम हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब उद्गम केंद्र के बारे में, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल के बारे में बता रहे हैं। उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति, उस भाग को उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहाँ से भूकंप का उत्पत्ति होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। यानी उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र ठीक दिखाई देते हैं। ठीक, आगे है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ रिएक्टर पैमाने का बना होता है। और तीसरा है रिएक्टर पैमाना। चौथा है, जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उस पैमाने को रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। सिस्मोग्राफ का पैमाना रिएक्टर ही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भूकंप के झटके क्यों आते हैं? क्वेश्चन है भूकंप क्यों आते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के 2 प्लेट होता है, उसको टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। पृथ्वी के अंदर 2 प्लेट होता है जो गतिमान करते रहता है, वो अगर दोनों टकरा जाता है तो भूकंप का झटका महसूस होता है हम लोग को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार भारी जान माल की हानि होती है। बहुत चीज़ का हानि होता है भूकंप आता है तो किसी का घर गिर जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, धरती फट जाता है, कोई आदमी उसमें चला जाता है, बिजली का खंभा गिर जाता है, बहुत सी परेशानी होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। क्लियर है? कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की तरह ज्वाला निकलने लगता है, फट के धरती फट के निकलता है, तो उसी को कहते हैं ज्वालामुखी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियाँ बनती है और पठार बनते हैं। पठारों पर भी पहाड़ियाँ दिख जाती हैं, पठार पे कभी कभी पहाड़ियाँ भी दिख जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्वत के प्रकारों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। उत्तर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत पहला है, इसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगते हैं, इससे वहाँ की धरातल ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वत बनता है। उदाहरण में एशिया का हिमालय वलित पर्वत है, यूरोप का रॉकी ये भी वलित पर्वत है। दूसरा है भ्रंशत्य पर्वत, धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है और पर्वत सा दिखने लगता है। ऐसे ही पर्वत को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का विंध्याचल। ये सब क्या है? भ्रंशत्य पर्वत है। कौन है? भ्रंशत्य पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए तीसरा है संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित होते जाते हैं। कालक्रम में इस संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है, इसी को संचय पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का म्यूजियम तथा अफ्रीका का किलिमंजारो, ये सब संचयन पर्वत हैं। चौथा है अवशिष्ट पर्वत, हवा वर्षा बर्फबारी आदि अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती छटती तथा घिसती रहती है, इससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। उदाहरण है अरावली पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत। ये सब क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपायों से अवगत कराएं। जो भी भवन बने उसको वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए, इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है या क्षति से बचा जा सकता है। मतलब भूकंप से बचने का और उपाय है कि हम जहाँ पे घर है, वृक्ष है, वहाँ से दूर चले जाएंगे, मैदान में चले जाएंगे, खुले जगह पे चले जाएंगे, जिससे कि भूकंप आने से दीवार गिर जाए, घर गिर जाए, छत गिर जाए, जिससे कि मेरे ऊपर नहीं गिरे, इससे भी हम बच सकते हैं। आदमी के बचने का ये उपाय है, लेकिन उससे बचने के लिए भूकंपीय रोधी बनाया जाए घर मकान वैज्ञानिक ढंग से, उससे भूकंप से हम लोग बच सकते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।